माँ संतोषी जी को संतोष, सुख, शांति और समृद्धि की देवी माना जाता है। श्रद्धालु पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा एवं व्रत करते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ संतोषी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है तथा उनके जीवन में सुख, शांति और संतोष का संचार करती है। विशेष रूप से शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत और पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। सच्ची भक्ति, श्रद्धा और संतोष के भाव से उनकी आराधना करने से परिवार में खुशहाली और मंगलमय का वातावरण बना रहता है। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए संतोषी माता की व्रत कथा एवं आरती लेकर आए हैं। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती थी, पर 7वें बेटे को बचा कुचा जूठा नहीं खिलाती थी। 7वां बेटा भोला बहुत था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। तब उसकी पत्नी ने कहा, वह तुम्हें सभी का जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहे तो तुम समय आने पर देख सकते हो। फिर एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। माँ ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 भाई खाकर उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठा किया और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। तब वह बोला, मैं माँ भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। तब वह लड़का घर से निकल गया, लेकिन चलते समय उसको अपनी पत्नी की याद आई, जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, मैं विदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छे से रहना और अपना धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया, आनंद से रहियो, हमारी सोच ना करो, हम राम भरोसे रहेंगे, ईश्वर तुम्हें सहारा दें। तुम्हारे पास कुछ निशानी हो तो मुझे दे दो। तब लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का फिर चल दिया। ऐसा माना जाता है, इसी कारण से विवाह में पत्नी पति के पीठ पर हाथ का छाप मारती है। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को भी नौकर की जरूरत थी। तब व्यापारी बोला, मैं काम देखकर तुम्हारी तनख्वाह दूंगा, तुम रह सकते हो। फिर वह अगली सुबह काम पे आ जाता है और 7 बजे से लेकर 12 बजे तक नौकरी करने लगता है। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा।
सेठ के और जो नौकर थे यह देखकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं भी बाहर चला जाता था। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगे। वे उसे लकड़ी लेने जंगल भेजती और भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी दूर होती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, कलह रोग नष्ट होते हैं और संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर मिलते हैं और बाहर गए हुए पति के दर्शन भी होते हैं। तब फिर उसने बोला कि इसकी व्रत कथा की विधि कैसे है? तब वह स्त्री बोली कि ऐसे है संतोषी माता की व्रत कथा की विधि। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी। वह गुड़ और चना ले आई। उसने व्रत करने की तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? वह कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो माँ। तब माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और जब अगले शुक्रवार का व्रत थी तब पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानी और सास नाक सिकोड़ने लगे और कहने लगे, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर दर्शन देती है। जा बेटी, तेरा पति आएगा। वह बड़ी प्रसन्न हुई, घर गई और घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ, मैं कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर, घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम करके दुकान पर बैठना। देखना तुम्हारा सारा लेन देन साफ हो जाएगा और धन का ढेर भी लग जाएगा। जब सुबह हुई, उसने अपने स्वप्न के बारे में सभी से कहा तो सभी लोगों ने उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वो कहने लगे कि कहीं सपना भी सत्य होता है। पर एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, भाई, माता ने जैसा कहा है वैसा कर। उसने नहा धोकर माता को दंडवत प्रणाम किया, घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया।
थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। फिर वह बहुत प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान खरीदने लगा और वह जल्दी ही घर के लिए रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां ले जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, ये धूल कैसे उड़ रही है? तब माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठर को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुककर नाश्ता पानी करके घर जाएगा, तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और बीच आंगन में गट्ठर डालकर लकड़ी का गट्ठर डालकर जोर जोर से 3 आवाज लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज यह मेहमान कौन आया है? इसने माँ के चरण छुए हैं और उससे कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठा लेकर घर गई और बीच आंगन डालकर कहने लगी, सासू जी, लो लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज यह मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा भात खा और भोजन कर, गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने पूछा, यह कौन है माँ? माँ ने कहा, यह तेरी पत्नी है बेटा। तब बेटा बोला, आज 12 वर्ष हो गए, यह दिन भर घूमती फिरती रहती है, काम काज करती नहीं है, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने तुझे भी देखा और इसे भी देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो माँ, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरे मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वे राजा के समान ही ठाट बाट से रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत करना है और उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छी खुशी की बात है, कर ले। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जीमने के लिए कहा, उन्होंने मान लिया। उसने जेठ के लड़कों को निमंत्रण के लिए कहा और उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना जिससे कि उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने जब निमंत्रण खाया और खाकर खटाई मांगी, बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। तब लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा ही दे दो। वह भोली थी, कुछ ना समझ सकी और क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वे उस पैसों से इमली की खटाई मंगाकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर क्रोध किया और राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता जी के मंदिर गई
और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, यह क्या किया? हंसाकर अब तू मुझे क्यों रुलाने लगी? तब माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है। मुझे तो लड़कों ने भूल में दल दिया। मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो। मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। वह फिर घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ जेठानी के लड़कों को बुलवाया। जेठानी ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगा। आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो मत आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने उन्हें दक्षिणा दी, फल फ्रूट। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका सासरा देखूं। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया और गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान होंठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वह उनके घर गई। दहलीज में जैसे ही पांव रखा तो उसकी सास बोली, देखो कोई डायन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। 7वें लड़के की बहू खिड़की देख रही थी। 7वें लड़की की बहू खिड़की से झांक कर देख रही थी। वह वहीं चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली, किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में संतोषी माता का प्रताप से वह लड़के के वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियाँ खोल दी। सब संतोषी माता के चरणों में गिर गए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापनी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम भी नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई और बहू को जैसा फल दिया था वैसा माता सबको दे। बोलो संतोषी माता की जय।